सबसे महत्वपूर्ण काम उन्होंने जो किया है वो है कि आम जनता के को प्रभावित करने वाले जो मुद्दे हैं उन्होंने संसद में सबसे ज्यादा बार उठाए। दूसरी बात, रेलवे स्टेशन पे जैसे एस्केलेटर का काम किया, सिंथेटिक ट्रैक बनाने का काम किया, यहाँ गैनानी संबंधी जो पानी की निकासी थी चूरूस विधानसभा क्षेत्र के अंदर, चांदनी चौक, हाँ जी, उन्होंने बिल्कुल उसको पूरी तरह करने का प्रयास किया। अपने सांसद निधि से उसके बाद के लिए पैसा उपलब्ध करवाया। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि वो लोगों के बीच में रहते हैं, शादी हो, विवाह हो, किसी भी प्रकार के सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों। और राहुल जी ने क्या कार्य करवाए? राहुल जी ने यानी स्टेडियम के अंदर बेंच वगैरह लगवाई, कुछ अच्छा निर्माण करवाया वहाँ का, और वहाँ की व्यवस्था भी सुधारी है। और यहाँ के जो रेलवे स्टेशन है उसमें बुजुर्ग आदमी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते पुल के लिए, वो ऑटोमेटिक पुल भी तैयार हो रहा है ताकि बुजुर्ग लोग उसमें आसानी से चढ़ सके। आप लोगों के पास आते हैं मिलने के लिए कभी? कौन? राहुल जी कसवा। राहुल जी कसवा आते रहते हैं। और रफीक जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? रफीक जी हमारे यहाँ पे तो हमने देखा नहीं उनको कभी। ये वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं फिर भी आपके पास नहीं आ रहे। वो चुनाव के टाइम आते हैं सिर्फ, उसके बाद में दिखाई नहीं देते हमको तो। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार सैनी। आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है, राहुल जी कसवा ने 5 ऑफिस बनवाया है चूरू में पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो ये बहुत बड़ी जनता के लिए एक सुविधा हो गई है और इसके लिए राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मिलने आते हैं कभी? हाँ, होली दिवाली से आते रहते हैं। और रफीक जी तो चुनाव की टाइम में आते हैं, बाद में नहीं आते। नहीं, जनसंपर्क में जैसे सब्जी मंडी परिक्षेत्र वगैरह में आते हैं? चुनाव में भी नहीं आए, जनसंपर्क में सब्जी मंडी में तो कभी नहीं आए? कभी आते ही नहीं। आपका नाम? राजकुमार, हरित सब्जी मंडी। धन्यवाद। चूरू लोकसभा क्षेत्र 2 उम्मीदवार, भाजपा से राहुल कसवा वर्तमान सांसद, कांग्रेस से रफीक मंडेलिया। राहुल कसवा ने चूरू लोकसभा क्षेत्र में क्या विकास कार्य करवाए? क्या जनता के बीच में आते हैं? जनता के बीच में तो आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, न के बराबर। और विकास तो चूरू का दुर्भाग्य है कि बीजेपी का शासन चल रहा है चूरू में, कुछ विकास नहीं है। अपराध में बढ़ोतरी हुई है, विकास हो सकता है। और रफीक जी मंडेलिया कोई राजनीति आदमी नहीं है, सीधा साधा इंसान है। लेकिन चूरू का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के रफीक मंडेलिया 2 बार चुनाव हार चुके हैं। ये चूरू का दुर्भाग्य है। तीसरी बार मैदान में है। इंशाल्लाह इस दफे कामयाबी मिलेगी उनको, क्योंकि जनता बीजेपी से परेशान है। क्या वो समय समय के ऊपर आते हैं? बिल्कुल आते रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम इलियास सिसोदिया। चूरू लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान सांसद भाजपा से राहुल कसवा, कांग्रेस से रफीक मंडेलिया, क्या कहना है आपको? राहुल कसवा ने 5 साल में कुछ नहीं किया है, और ये रेल का भी पूरा काम है ना न्यायालय द्वारा हुआ है टोटल जी। और 5 साल के अंदर चूरू में उनका चेहरा ही नहीं देखा हमने। 5 साल ये आते नहीं यहाँ। तो रफीक मंडेलिया बहुत अच्छा आदमी है, समाज सेवी का आदमी है, खुद के पैसे लगाकर है ना समाज सेवा करते हैं और इनको कोई स्वार्थ नहीं है। और अगर ये जीत गए ना तो चूरू का नक्शा चेंज हो जाएगा। चूरू में इतना विकास होगा कि आप देख नहीं सकते। लोगों का यह कहना है वो आते नहीं है। बहुत आते हैं, कार्यालय में रोज मिलते हैं, पब्लिक जन सेवा भी करते हैं, सुनवाई करते हैं। जन सुनवाई करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मरियम गहलोत है। वर्तमान सांसद ने क्या कार्य करवाए हमारे यहाँ? वर्तमान सांसद महोदय जो है उन्होंने अपना पूरा बजट चूरू की 8 तहसीलों में बांट के लगाया है, जिसमें चूरू को प्रमुखता दी है उन्होंने। आदर्श स्टेशन के नाम से चूरू स्टेशन को बनाया है। इसमें जो अभी ये इलेक्ट्रिसिटी जो लगने वाली है जो की गई है वो लगेगी, आने जाने वाले यात्रियों को आराम मिलेगा। और कई ट्रेनें हैं जो बाहर के दूर दराज, जो अपने साउथ से जोड़ा है, अपने नॉर्थ ईस्ट से जोड़ा है, अपने को मतलब ऐसी महानगरों से जोड़ा है इन्होंने,
बहुत बढ़िया काम किया है। कई ट्रेनों में फेरे बढ़ाए हैं, कई नई ट्रेनें दी है, और इन्होंने अपने बजट से हर स्कूल में खिलाड़ियों के लिए किटें वितरित की है, सब में, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और इन्होंने अपने चूरू का जो खेल स्टेडियम है इसमें बहुत पैसा लगाया है, इन्होंने उसके निर्माण में बहुत काम किया है। और शहर में भी कई डिग्गी वगैरह है, उनमें भी पैसा लगाया है अपने सांसद कोटे से। और ये बराबर हर बुधवार को चूरू में उपस्थित रहे हैं, हर बुधवार को पंचायत समिति में उपस्थित रहे, मीटिंग लिए, और इन्होंने अधिकारियों को जो भी योजना से काम अटल सेवा केंद्र में, और इन्होंने अपने केंद्र की जो योजनाएं हैं उनके बारे में सबको अवगत कराना और लाभार्थी दिलवाना। आपका कहने का मतलब 5 साल आप लोगों के बीच में रहे, हर बुधवार रहे। 5 साल हमारे सबके बीच में रहे, और ऐसे आदमी को ही दोबारा जाने का होना चाहिए जो लोगों के बीच में रहे और वो काम करे। क्या रफीक जी आप लोगों के बीच में रहे? रफीक जी सिर्फ चुनाव में आते हैं, सिर्फ चुनाव में टिकट मिलती है इनको, पैसे के दम पे टिकट मिलती है, और टिकट लेकर के चुनाव की लड़ते हैं, हार जाते हैं, बैठ जाते हैं, यही काम है। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश चौधरी। चूरू लोकसभा क्षेत्र में भाजपा व कांग्रेस की सीधी टक्कर है। भाजपा से राहुल कस्वा और कांग्रेस से रफीक मंडेलिया। आपको क्या लगता है? हमारे को ये लगता है कि राहुल कस्वा इस बार चुनाव जीतेंगे और मंडेलिया जी चुनाव हारेंगे। कारण मंडेलिया जी चुनाव के समय ही मोहल्लों में दिखाई देते हैं, बाकी नाराज रहते हैं एकदम। नाराजगी का कोई तो कारण होगा। नाराजगी यही है कि पब्लिक के बीच में नहीं रहते हैं। और राहुल कस्वा यहाँ हर बुधवार को हफ्ते में एक बार कलेक्ट्री के अंदर आते हैं, सबकी सुनाई करते हैं, इसलिए वो जीतेंगे। आपका नाम? मेरा नाम लियाकत खान है। और चूरू की माइनॉरिटी तो मंडेलिया परिवार ने खत्म कर दी, कोई माइनॉरिटी है ही नहीं यहाँ। माइनॉरिटी को खत्म कर दी, खाली मंडेलिया परिवार ही तक ही सीमित रहेगी। तो साथ लेकर चलते हैं, हाँ साथ लेकर चलते हैं माइनॉरिटी को काम। माइनॉरिटी है ही नहीं। मेरे को ये शक है कि आने वाला ये सभापति का चुनाव भी मंडेलिया परिवार लड़ेगा। ये बात है। हाँ, धन्यवाद। चुनाव क्षेत्र है, चुनाव मैदान के अंदर संभवतः ये 2 उम्मीदवार हमारे सामने है, कांग्रेस और बीजेपी। त्रिकोणा संघर्ष होगा तब देखेंगे हम भी। एक तरफ राहुल कस्वा भाजपा से वर्तमान सांसद, दूसरी ओर रफीक मंडेलिया कांग्रेस से। तो वर्तमान सांसद ने क्या विकास कार्य करवाए चूरू लोकसभा क्षेत्र में? चूरू लोकसभा के अंदर वर्तमान सांसद ने कोई भी काम नहीं करवाया है। अपना तो एक आदर्श गांव लिया है गोद में, उसकी भी देखभाल नहीं कर रहे हैं। वो खाली एक झूठा फंडा तैयार कर रहे हैं ये लोग, और मेरे को लगता है कि जनता ही इनको सबक सिखाएगी। रफीक मंडेलिया के बीच में रहते जनता के? रफीक मंडेलिया हर त्योहार, हर बार, हर कार्यकर्ता का दुख तक सहन शक्ति में सब में आते हैं रफीक मंडेलिया। और मैं कहता हूं कि रफीक मंडेलिया को आम जनता से ज्यादा लगाव है। क्या वो जनसंपर्क भी देते हैं या? हाँ, जनसंपर्क भी करते हैं, हर कार्यकर्ता को समय समय पे एडवाइस भी करते हैं। रफीक मंडेलिया चूरू के भावी लोकसभा के एमपी के एकदम उम्मीदवार हो, उनकी जीत एकदम आसान होगी। आपका नाम? विमल ओझा, चूरू लोकसभा क्षेत्र। वर्तमान सांसद राहुल कस्वा भाजपा से, कांग्रेस से रफीक मंडेलिया। वर्तमान सांसद ने क्या कार्य करवाए? वर्तमान सांसद ने यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों के फेरे बढ़ाए हैं, कई नई ट्रेनें चलाई है, इलेक्ट्रिसिटी बनवाई है, हर विद्यालय को इलेक्ट्रिशियन जोड़ा है, विद्यालय में किटें भी दिलवाई है, खेल स्टेडियम में, खेल मैदान में भी खूब पैसे लगाए हैं। समय समय पे आप लोगों के पास में आते हैं? हाँ, समय समय पब्लिक से मिलते रहते हैं। आपका नाम? मेरा श्रीराम सिंह। और रफीक जी मंडेलिया के बारे में क्या कहना है आपका? रफीक जी मंडेलिया चुनाव जरूर लड़ते हैं, लेकिन उनको चुनावों के बाद कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं, और विकास के नाम पर कुछ नहीं, जीरो है। धन्यवाद। चूरू लोकसभा क्षेत्र, वर्तमान सांसद राहुल कस्वा को टिकट मिली, कांग्रेस से रफीक मंडेलिया को। राहुल कस्वा ने 5 सालों में क्या कार्य करवाए? राहुल कस्वा ने रेलवे स्टेशन पे कैमरे लगवाए,
उसके कारण अपराध में कमी होगी और नई नई ट्रेनें शुरू करवाई है। विकास कार्यों के अलावा क्या वो आप लोगों के पास में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। कोई भी फोन करता है तो उसकी सुनवाई करते हैं और हर एक बुधवार को अटल सेवा केंद्र में सुनवाई होती है। दूसरी ओर उम्मीदवार रफीक जी मंडेलिया अनेक चुनाव लड़ चुके हैं, क्या वो आप लोगों के बीच में आते हैं? नहीं आए हैं अभी तक। आपके बुलाने पर नहीं आते, आते ही नहीं है। आपका नाम? पृथ्वीराज। धन्यवाद। चूरू लोकसभा क्षेत्र, दो उम्मीदवार, भाजपा से राहुल कस्वा, कांग्रेस से रफीक जी मंडेलिया। वर्तमान सांसद राहुल जी कस्वा चूरू लोकसभा क्षेत्र में क्या कार्य करवाए? ये कौन करवाया? बहुत करवाए। जैसे रेलवे स्टेशन का ऊपर जितनी भी गाड़ियां है राहुल जी कस्वा के कार्यकाल में चल रही है। एक बार, दूसरी बात कैमरा वगैरह लगवा दिया और अब लिफ्ट बनवा दी। क्या पब्लिक का पढ़ने साइड में जाने के लिए, पढ़ली ट्रेन जाने के लिए दिक्कत हो रहा है। जयपुर से नई रोडगेज गिरवा दी और बाद में ट्रेन भी चलवा दी। दो तीन घेरा करवा दिया ट्रेन का। और बाद में आप लोग कौन करवाया? चुनाव योग्य यही उम्मीदवार है जबकि ना वोट तो देवागे। आप लोगों के पास आते हैं? आपने काम भी किए हैं, काम जगह जनहित का काम है। वैसे करवाने के बाद में आपने क्या काम है आपने? और रफीक जी आपकी पहली जोड़ी करवाई, पहली चुनाव आ रही हो और अब वजू करवा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम कैलाश है। लोकसभा क्षेत्र, वर्तमान सांसद राहुल कस्वा भाजपा से, कांग्रेस से रफीक मंडेलिया। आपकी नजर के अंदर क्या विकास कार्य करवाए? विकास कार्य तो चूरू में किसी ने भी कोई कुछ भी नहीं करवाया है और चूरू का विकास भगवान भरोसे है। चूरू की जनता के भगवान भरोसे है। और चूरू में ये सब्जी मंडी के पास में बैठते हैं। यहाँ पर तो इतने पशु हैं तो आदमी घर पे स्वच्छ सब्जी लेके चला जाए, ये सबसे बड़ी कामना होती है उसकी। और आना सब्जी के लिए सबको पड़ता है भाई जी। और रफीक जी के बारे में क्या रफीक जी आपके बीच में आते हैं? रफीक जी को देखो ऐसा है कि रफीक जी घर पे बैठ के चुनाव लड़ते हैं। रफीक जी एक बहुत बढ़िया सफल योद्धा है। व्यापारी स्तर के ऊपर, राजनीतिक स्तर के ऊपर रफीक जी मंडेलिया जीरो है। क्योंकि अगर उनको चुनाव जीतना होता और चुनाव लड़ना होता तो जहाँ सब्जी की एक आवश्यकता है, हर घर में सब्जी जाती है। इस सब्जी मंडी में कभी भी रफीक भाई साहब वोट मांगने के लिए नहीं आए। आपका नाम? विनोद कुमार राजोतिया। चूरू लोकसभा चुनाव अभी चल रहे हैं। हमारे यहाँ बीजेपी से राहुल कस्वा जो वर्तमान में सांसद है और कांग्रेस पार्टी से रफीक मंडेलिया। तो राहुल कस्वा ने इस क्षेत्र में क्या कार्य करवाया? विकास कार्य 25 साल की उपलब्धि है कस्वा परिवार की। 20 साल उनके पिताजी श्रीमान राम सिंह जी कस्वा रहे और 5 साल राहुल जी कस्वा रहे। ऐसी कोई सांसद के नाते ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये जो ब्रॉडगेज रेल लाइन की अपनी उपलब्धि गिनवाते हैं कि हमने रेल के क्षेत्र में बहुत काम किया। एक रतनगढ़ से जागरूक नागरिक की हैसियत से छगनलाल जी सोनी ने तो कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा ये ब्रॉडगेज का काम हुआ है। इनका कोई योगदान नहीं है। कस्वा परिवार का 25 साल से चूरू पर राज कर रहे हैं। बीजेपी का पूरा राज रहा है। बीजेपी के कार्यकाल में ना तो बीजेपी पार्टी का चूरू लोकसभा क्षेत्र में कोई इतना कोई अग्रणी कार्य है कोई जनता के विकास के लिए या उनकी कोई जीवन यापन के जरूरी काम आने वाले कोई ऐसी कोई सरकारी मुहिम के तहत कोई कार्य किया हो, ऐसी कोई बीजेपी कोई उपलब्धि नहीं। 25 साल से बीजेपी यहाँ लगातार शासन कर रही है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 25 साल की उपलब्धि में एक भी सफल काम बता दें जो सांसद की हैसियत से बड़ा हो। ठीक है। दूसरी बात कि नहीं तो यहाँ कोई हवाई पट्टी है, इस तरीके के लिए काम करने चाहिए थे जो काम इन्होंने किए नहीं। कि हमने एक एप्लीकेशन दे दी कि सर यहाँ रेल लाइन चला दो, तो ब्रॉडगेज तो बीत चुकी है, तो ब्रॉडगेज बीचेगी तो रेलवे तो अपने आप चलेगी। ये कौन सी उपलब्धि हुई कि हमने यहाँ से यहाँ इतनी ट्रेनें चलवा दी थी? तो रेलवे का काम है, ये बाबू स्तर का काम है। ठीक है। ये डीआरएम का काम है, डीआरएम का काम हमारे राहुल सांसद जी कर रहे हैं, ये उपलब्धियां गिना रहे।
ठीक है। हमारा औद्योगिक क्षेत्र के अंदर हमारी कोई भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है चूरू की कि औद्योगिक क्षेत्र के अंदर हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। एक संभावना है यहाँ हैंडीक्राफ्ट की संभावना है। बहुत सारे हमारे युवा जो हैंडीक्राफ्ट के कारीगर हैं, जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्रियां बंद हो चुकी। श्रीमान राहुल जी कस्बा को मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। औद्योगिक क्षेत्र के तहत जो अपना चूरू जिला है, चूरू जिले के अंदर चूरू ही एक ऐसा स्थान है जहाँ हैंडीक्राफ्ट की संभावना बहुत ज्यादा। इंडस्ट्री एरिया में जो और कोई संभावना नहीं थी जो औद्योगिक की, उसके तहत जो उनके मालिक है उन्होंने वहाँ हैंडीक्राफ्ट के उद्योग स्थापित किए थे, ठीक है। लकड़ी के प्लांट लगाए थे। जो मशीनें आज वीरान पड़ी है, वो फैक्ट्रियां वीरान पड़ी है। ऐसी कोई राहुल कस्बा जी ने कुछ मुहिम चलाई हो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, हैंडीक्राफ्ट के अंदर, वो बोलते हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, ऐसा है, यहाँ उद्योग लग नहीं सकते। तो एक संभावना ये तो थी, यहाँ मजदूर भी हैं और संभावना भी है, और यहाँ से माल है जो यहाँ के कारीगर तैयार करके भेजते हैं तो एक्सपोर्ट होता है, विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। इस तरीके का हैंडीक्राफ्ट का हमारा चूरू क्षेत्र है। और रफीक जी मंडेलिया की बात कहूं तो मैं रफीक जी मंडेलिया की एक तो सामाजिक आदमी है वो, ठीक। राजनीतिक की तो बाद में बात करेंगे, अपन एक सामाजिक आदमी के नाते, नागरिक के नाते अपन बात करते हैं। तो उनके पास मैंने 2-4 जगह ऐसी सुनी है, वहां बातें सुनी है कि व्यक्तिगत रूप से कोई आदमी परेशान हो जाता है। आज का युग आर्थिक युग है, आदमी 10 का नोट नहीं देता परेशान आदमी को। अपन उन्होंने अगर कोई जाके परेशानी बता दी कि मेरी इस तरीके की परेशानी है, ऐसी बहुत सी जगह है चूरू जिले के अंदर, उन्होंने अपनी जेब से और उनकी आर्थिक सहायता के लिए। अब रही बात ये कि अगर उनको चांस मिलता है राजनीति के अंदर, तो राजनीति के ऊपर मैं पूरी उम्मीद है कि जो आदमी अपने जेब से खर्चा कर किसी को सहयोग प्रदान करता है, तो अगर राजनीतिक रूप से तो वो बिल्कुल ही सहयोग प्रदान करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार। एक और इनकी उपलब्धि बताऊं, जो चूरू जिले क्षेत्र के अंदर इनके पिताजी मकबूल जी मंडेलिया, जिनके मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं, उन्होंने एक आम लोगों की मीटिंग लेकर ये बात पूछी कि हमें जनता के लिए ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जो जनता के विकास और सुख दुख में काम आ सके। लोगों ने राय दी। उन्होंने हॉस्पिटल के मामले में कहा कि जिला स्तर पे हेडक्वार्टर पे हॉस्पिटल है जो 100 बेड का है, जो सही तरीके से नहीं है। उन्होंने ए श्रेणी का हॉस्पिटल घोषित कराया। ए श्रेणी के हॉस्पिटल घोषित कराने के बाद उन्होंने ऐसा समझा कि इससे भी चूरू की जनता ने कोई राहत नहीं मिलेगी। उन्होंने मेडिकल कॉलेज चूरू के अंदर, चूरू जिला हेडक्वार्टर के ऊपर स्थापित की। उसके बाद में महिला हॉस्पिटल जननी सुरक्षा योजना के तहत पूरे चूरू जिले के अंदर, चूरू जिला नहीं आसपास के जिले के अंदर, जो चूरू के अंदर जो भर्ती हॉस्पिटल में जो महिला हॉस्पिटल है उसके बराबर कोई हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है। तीसरी बात इनकी उपलब्धि कराता हूँ, राजनीतिक उपलब्धि है जो राजनीतिक हिसाब से। तीसरी बात एक और है कि जो हॉस्पिटल के अंदर और जो ऑपरेशन थिएटर है उसके अंदर 10 लाख रुपए देकर निजी उपकरण जो ऑपरेशन थिएटर में काम आते हैं वो दिए। 7 एम्बुलेंस पूरे जिले के अंदर इन्होंने दी, ठीक है। स्वास्थ्य के अंदर महिला की जननी सुरक्षा के अंदर एक पुलिस वालों को इन्होंने एम्बुलेंस गाड़ी दे रखी है अपने निजी कोष से। तो इस तरीके का आदमी जो विधायक रहते इतने बड़े बड़े काम आयाम स्थापित कर दिए। बालिका महाविद्यालय, हमने ये कहा कि बालिका महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमारे जिले हेडक्वार्टर के ऊपर सरकारी स्तर पर बालिका महाविद्यालय नहीं है, तो बालिका की शिक्षा के अंदर सोचते हुए इन्होंने, महिला की शिक्षा के ऊपर सोचते हुए इन्होंने जिला हेडक्वार्टर पर सरकारी स्तर पर स्वीकृति प्राप्त कर जो बालिका महाविद्यालय के लिए स्वीकृति प्राप्त की। तो ये तो एक सांसद रहते 5 साल का कार्यकाल मिला है इनके पिताजी को, मकुल मंडेलिया जी को। तो हम ये मानते हैं कि अगर सांसद के रूप में रफीक जी मंडेलिया को अगर चांस मिल जाए और चूरू की जनता कोई चूक न करे, और आने वाला भविष्य हमें ये दिख रहा है कि जो चूरू विकास की ओर अग्रसित हो रहा है, कहीं न कहीं चूरू की जनता भूल न कर दे। हमारा चूरू की जनता से निवेदन यही है कि सोच समझ